मैं ही एक बदनसीब हूँ जो मेरे माँ बाप दुनिया से गुजर चुके हैं, वो भी बचपने में। सामईन किराम, तो अल्लाह के बाद अगर सबसे अहम मामला जो है वो अपने वालिदैन, अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो अगर कोई मामला है तो वो वालिदैन के साथ मामला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद के अंदर फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या बेहतरीन सी बात, आज हम कमाने के लायक हो गए, माँ बाप जाए जहन्नम में। 10 रुपया हमने कमाना है, क्या कमा लिया? माँ बाप को हमने छोड़ दिया, माँ बाप को हमने ठुकरा दिया, माँ बाप के साथ हमने नाइंसाफी की, माँ बाप के साथ हमने नाफरमानी की। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, तुम पर मैंने फर्ज कर दिया कि तुम मेरी ही इबादत किया करो। किसकी इबादत करो? मेरी इबादत। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मेरी इबादत करो। उसके बाद कह रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। मोहब्बत करते हैं माँ से? माँ को कभी कुछ ला करके देते हैं चौक चौराहों से, बाजारों से? ऐ माँ, मैंने ये तेरे लिए लाया। अपनी बीवी के लिए छुपा करके लाते हैं, अपने बच्चों के लिए छुपा करके लाते हैं, अपने दूसरे बापों को छुपा करके खिलाते हैं, और दूसरे रिश्तेदारों को अपने घर में मुर्गा मसल्लम बना कर खिलाते हैं। लेकिन वही माँ बाप है, वही किसी रूम में पड़े हुए हैं, वही किसी दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं। उनको पता चल जाती है कि ये खाना बन रहा है, इस तरह का मुर्गा मसल्लम बन रहा है, लेकिन पहुंचता नहीं। कितने कितने रुपये कमाते हैं, कितने कितने रुपये बर्बाद करते हैं, किसके पीछे बर्बाद किया, किसके पीछे बर्बाद किया, कोई हिसाब और किताब नहीं। लेकिन अगर माँ ने कह दिया, अगर बाप ने कह दिया, बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे लिए चौक से जा करके 2 टेबलेट लेकर के आना, डॉक्टर को बुला करके लाना, फुर्सत नहीं, जेब खाली है। यही है अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। अगर तुम्हारी जवानी में, अगर तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या उनमें से कोई एक बूढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, आप जवान हुए तो माँ बाप को तो बूढ़ा होना है। जब आप बचपने में थे, माँ बाप जवान थे, लेकिन अब जवान हुए, माँ बाप की उम्र ढलने लगी, माँ बाप ने बड़ी उम्मीद की, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा कमाने के लायक हो गया, मेरा बेटा नौकरी करने लगा, मेरा बेटा परदेश रहने लगा, अब मुझे बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं होगी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, महीना महीना मेरे खाते में जरूर भी जरूर पैसा आएगा, जरूर भी जरूर हर हफ्ते में मेरे बेटे को हिसाब मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए जरूर पर भेजेगा। यही ना सोचते हैं। लेकिन जवानी उन्होंने तुम्हारे लिए गवा दी, उन्होंने अपने बच्चे को जवान करने के लिए, माँ ने अपने बच्चों को जवान करने के लिए, बाप ने अपने बच्चों को जवान करने के लिए ना हलाल कमाई की तरफ जरा ध्यान दिया और ना हराम कमाई की तमीज की। कुछ की तमीज नहीं, जेब में पैसा होना चाहिए और बच्चे मेरे पल जाना चाहिए।
हमने मजदूरी किया अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, हमने परदेश रहा बच्चों को बड़ा करने के लिए, हमने दूसरों की गुलामी की बच्चों को बड़ा करने के लिए, लेकिन यही बच्चे बड़े हो गए तो फिर बच्चे बच्चे नहीं, अब उनके सामने टिका नहीं जाता, उनके सामने कोई जोर से बात कही नहीं जाती। अब पैसा कमाने लगा है ना, पैसा कमाने लगा है ना, जोर से बोलेंगे पैसा भेजना बंद कर देगा, जोर से कहेंगे बहू आवाज करेगी, बहू झगड़ा करेगी, बहू परेशान करेगी। एक जमाना था जो बहू को टेंशन था कि सास मेरी कैसे मिलेगी, लड़कियां दुआ क्या करती थी, क्या परवरदिगार आलम मेरा शोहर नेक हो, मेरी सास नेक हो, मेरे ससुर नेक हो। आज तो सास ससुर आज तो वो दुआ करते हैं कि बहू नेक मिल जाए, यही जिंदगी किसी में कट जाएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की आला में पहुंच जाए, तो उनको मत कहा करना, उसको झिड़कना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमको जवान किया है इसीलिए। अगर वो चाहती तो फिर तुम्हारी जिंदगी वही समाप्त कर देती जितनी उन्होंने तकलीफें तुम्हें पैदा करते हुए सहा है। उनको ना झिड़कना, उनको ना डांटना, उनको ना फटकारना, उनके सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करना और अपने रब से दुआ किया करना, ऐ परवरदिगार आलम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहमत फरमा, ऐ परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहमत करना जैसे कि उन्होंने बचपन में मेरे साथ रहम किया था। अभी आप जवान हैं, आपके पास अगर बच्चा नहीं है तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि माँ बाप ने मेरे साथ इस तरह का हुस्न सलूक किया था बचपन में, लेकिन अगर आपके औलाद हो गए हैं तो यकीनन महसूस कर लिए होंगे कि आज मैं जिस अंदाज में अपने औलाद की परवरिश कर रहा हूँ उसी तरह उन्होंने बचपन में मेरे साथ हुस्न सलूक किया था। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह के रसूल की वालिदा कब इंतकाल की? अल्लाह के रसूल की उम्र जब 6 साल की, 6 बरस की। 6 बरस का बच्चा कितना बड़ा होगा? 6 बरस का बच्चा कितना बड़ा? और बाप तो माँ के पेट में ही थे अल्लाह के रसूल और दुनिया से बाप गुजर गए, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने अल्लाह के रसूल ने ये कमी महसूस की और अफसोस के साथ हमेशा कहा करते, ऐ काश मेरी माँ होती, ऐ काश मेरी माँ होती, ऐ काश मेरी माँ होती। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं, ऐ काश मेरी माँ होती, ऐ काश मेरी माँ होती, अगर मैं इशा की नमाज में भी इमामत करा रहा होता, इशा की नमाज में भी नमाज पढ़ा रहा होता, अगर इशा के वक्त मैं लोगों की इमामत करा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत फरमा रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी दौरान में भी मेरी माँ मुझको पुकारती थी, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, मैं नमाज को तर्क कर देता, मैं नमाज को छोड़ देता और छोड़ करके दौड़ता हुआ माँ के करीब पहुंचता। मैं नमाज को छोड़ देता, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, मैं नमाज को छोड़ देता और दौड़ता हुआ माँ के करीब पहुंचता। लेकिन अफसोस
आज हम हैं। माँ जहन्नम में जाए मुझे कोई परवाह नहीं, बाप जहन्नम में जाए मुझे कोई परवाह नहीं। हम बड़े हो गए, कमाने के लायक हो गए। एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने सवाल किया कि बाप जो है किस उम्र तक बाप को कमाना चाहिए। एक आदमी ने सवाल किया कि बाप को किस उम्र तक कमाना चाहिए। तो बेहतरीन जवाब दे रहा है सवाल करने वाले को कि बाप को किस उम्र तक कमाना चाहिए, इसका फैसला तो बेटे ही करेंगे। बाप नहीं कर सकता है कि मुझे किस उम्र तक कमाना चाहिए। ये फैसला तो मेरे औलाद जो है, मेरे बेटे जो है, ये फैसला करेंगे कि मैं किस उम्र तक कमा सकता हूँ। मेरे औलाद अगर फरमा भरता हो गए, मेरे औलाद अगर मेरी बात मानने लगी, मेरी औलाद ने मुझे महसूस किया कि मेरे बाप है, बूढ़ा पे क्या लगे इसको क्यों खटाओ, बूढ़ा पे क्या लगे क्यों कमाने के लिए भेजो, बूढ़ा पे क्या लगे क्यों उसे ठेला चलाओ, क्यों चलवाओ। आज बाजारों में रिक्शा चलाते हुए दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, दादों जो बोलते हैं दादों लेके जाता है, 6-6, 7-7, 8-8 बेटा है, दादों बात लेके चला गया। अफसोस, बड़ी बदनसीबी की बात है कि 6-6 औलाद हमने पाला, बड़ा किया, जवान किया, लेकिन उनके अंदर ये शऊर नहीं पैदा हुआ कि ये मेरे माँ बाप आखिरी उम्र में कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, दर ठोकरें खाने वाले क्यों दर ठोकरें खाएंगे। ये मेरे माँ बाप की उम्र तो बड़ी उम्मीद के साथ मुझे बढ़ाया। हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, हमने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, हमने अपने बेटे को आलिम बनाया, हमने अपने बेटे को मास्टर बनाया, नौकरी दिलवाया कि आखिरी वक्त में वो हमारा सहारा बन सके। लेकिन बदनसीबी की बात है कि जिस वक्त माँ बाप को अपने औलाद की सख्त जरूरत पड़े, उसी वक्त औलाद अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उसी वक्त माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल बयान करते हैं, अगर कोई शख्स एक दिन में, कोई शख्स अगर एक दिन में एक मर्तबा सिर्फ अपने माँ बाप की तरफ इशारा करते हुए कहे, वाह ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे एक हज मबरूर के बराबर सवाब मिलेगा। मोहब्बत से, प्यार से चेहरा को मुस्कुराते हुए उसने कहा ये मेरे माँ बाप, एक हज मबरूर के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल अगर कोई इंसान एक दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप की तरफ देख रहा है और कह रहा है ये मेरे माँ बाप हैं, तो क्या उसे 100 हज मबरूर के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह के दरबार में अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है जो एक मरतबा देखने से एक हज मबरूर के बराबर सवाब दे सकता है, तो 100 मरतबा देखने से 100 हज मबरूर के बराबर सवाब दे सकता है। अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा, अल्लाह के रसूल मेरी हुस्न सलूक का, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरी मोहब्बत का मैं सबसे ज्यादा उसे मोहब्बत करूं, वो कौन है दुनिया के अंदर मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं, वो शख्स कौन है, वो जात कौन है, इससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं। अल्लाह ने कहा तुम्हारी माँ, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ, फिर कहा फिर उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया तुम्हारी माँ, फिर उसके सवाल किया उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ, ये 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। इसमें तो औलाद नहीं आया, इसमें तो बीवी नहीं आई, इसमें तो दोस्त अहबाब नहीं आए, इसमें तो और रिश्तेदार नहीं आए। सामईन किराम, वाकई
मोहब्बत में मोहब्बत की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें से जो खालिस मोहब्बत है वो अपने माँ बाप के लिए है। कहता है कि दुनिया में तमाम लोगों में मोहब्बत में धोखा हो सकता है, मोहब्बत में फरेब हो सकता है, मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, मोहब्बत में दूसरी चालबाजी की जा सकती है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत ऐसे ही मोहब्बत है जो इसमें कभी दिखावा नहीं होता, ये प्योर और खालिस मोहब्बत हुआ करती है। आपने कभी लेट से आया, कभी देखते हैं माँ बाप सो गए हैं, कभी माँ बाप को आवाज दिया अम्मी सो गई है, अब्बा सो गए हैं, कभी ये लफ्ज आपने कहा कि चुपके से झोले में बैग में बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सामान और खाने की चीज अपनी बीवी बच्चों के लिए आ करके रूम में लेकर के घुस गए। कभी आपने कहा ऐ माँ तुम्हें क्या खाने की जरूरत है, मैं चौक जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आओ। कभी आपने पूछा, तबीयत कभी खराब हो गई, कभी आपने उनका सर दबाया, कभी माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, कभी आपने उसको उसकी खिदमत की, कभी आपने उनके बिछौना ठीक किया, कभी उनके बिस्तर में अगर पखाना हो गए तो कभी आपने उनकी सफाई की है, किए हैं। अगर वाकई किए हैं तो यकीनन जन्नत के हकदार हैं, जन्नत के काम, जन्नत जाने वाले काम किए हैं। अगर आपने दुनिया में कितनी अमल किया, रात आपने कुरान की तिलावत की, लंबी लंबी आपने नमाज अदा की, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आपके माँ बाप आपसे अगर नाराज है, तो मैं यही कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है कि आप जहन्नमी है, जहन्नमी है। कहाँ है? कभी आपने गौर किया अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हमारे पास